स्वामी जी, अब थोड़ा वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना होता है और वरिष्ठ नागरिक के जो सफेद बाल आते हैं वो अनुभव में घिसते घिसते, जैसे कि नदी के साथ में जो पत्थर घिसते घिसते गोल होता है, जो व्यक्ति वो गोल होने पे अनुभव का खजाना होकर के सफेद बाल आते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब वरिष्ठ नागरिक रिटायर हो जाता है काम धंधे से, तब सामान्य उदाहरण देता हूं मैं आपको। ट्रेन में जा रहे हैं और बच्चा अगर ट्रेन फास्ट स्पीड में वो गेट पे खड़ा है और एक वरिष्ठ नागरिक देखता तो उसको बड़ा वो भांप जाता है कि इतनी स्पीड से कोई थोड़ा बहुत भी टच हुआ बच्चा गिर जाएगा। और बच्चे को कहते हैं, युवा को कहते हैं, ऐसा मत कर, अंदर आ जाओ, बहुत तेज स्पीड है और हवा चल रही है। वो कहता है मैं तो सब जानता हूं, मैंने तो अच्छी तरह से जो है पकड़ रखा है और आपका परामर्श आपके पास रखो। बहुत बार कहा कहते हैं युवा लोग, बच्चे लोग, कि हम तो सब जानते हैं। तो स्वामी जी, क्योंकि उनके पास अनुभव, तो भाप जाते हैं उनकी सिचुएशन को देख के अनुभव के आधार पर। तो कृपया, क्योंकि ये रिलेटिव बात है, रिलेटिव सत्य की बात है, लेकिन समाज की बात है। हमारा जो एपिसोड है अभी रिलेटिव सत्य पर आधारित है, सामाजिक समस्याओं के समाधान पर आधारित है। क्योंकि हम सामाजिक समस्याओं के समाधान का सॉल्यूशन रिलेटिव सत्य का रिलेटिव सत्य से माध्यम से नहीं देंगे तो हमारा उपक्रम अधूरा रह जाएगा। तो स्वामी जी, इसका भी कोई आप उपदेश दीजिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, वरिष्ठ नागरिकों की वैल्यू समाज में बढ़े। वरिष्ठ समाज की वैल्यू समाज में बढ़े, वरिष्ठ व्यक्तियों की वैल्यू समाज में बढ़े। बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी? समाज के लिए कुछ करेगा तो भी तो बढ़ेगी। समाज के ऊपर आधारित रहेगा तो नहीं बढ़ेगी। हमको ये मानना चाहिए कि हम वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, हमारे पास समय है। भले आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, हो सकता है, मगर हम काम करने के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर सकते वरिष्ठ होने के नाते। जो काम कर सकते हैं वो हम समाज के लिए करें, छोटा छोटा काम, तभी आपकी वैल्यू समाज में बनी रहेगी। आपको सिंपल बनाना है, आपकी वैल्यू बढ़ाना है तो हमारे समाज के अंदर, जो हमारा समाज है, जैसे 10,000 फैमिली का समाज है एग्जाम्पल, तो हमको समाज में जाके सेवा करना है। कैसे करेंगे? हमारे समाज के अंदर कितने डॉक्टर हैं, वो सभी व्यक्तियां अपना लेटर लिख के समाज की ऑफिस में सेंड कर दे कि भाई मैं डॉक्टर हूं, ये प्रैक्टिस करता हूं, इसी प्रकार की प्रैक्टिस करता हूं, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम है, ये फोन नंबर है। ऐसा कलेक्शन करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? कलेक्शन करो। लॉयर कितने हैं? कलेक्शन करो। गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन है? कलेक्शन करो। पॉलिटिकल पावरफुल व्यक्ति कौन है? कलेक्शन करो। धार्मिक व्यक्ति कौन कौन है जिसके पास अलग अलग प्रकार का धार्मिक ज्ञान है? कलेक्शन करो। पब्लिक स्पीकर, सामाजिक बातों में बताने वाला कौन कौन है? कलेक्शन करो। उनकी डायरी बनाओ, फिर समाज के लिए उसका उपयोग करो। कि आखिर आप समाज के मेंबर से सभी समाज के मेंबर्स को कार्ड दे दो, फैमिली कार्ड, कॉमन कार्ड ऑफ फैमिली, जिसमें एक कार्ड होता है, पीछे मेंबर्स का नाम होता है। और फिर बाद में जो भी हमारे लोग हैं, अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल लोग हैं, इनको कहो कि ये हमारे मेंबर्स को प्लीज ट्राई टू हेल्प विथ मिनिमम कॉस्ट, इकोनॉमिकली, या तो डिस्काउंट रेट पे आप बिजनेस करते हैं तो देना चाहते दे सकते हैं, विद हेल्प ऑफ दिस कार्ड। अभी आपने कुछ किया नहीं है, आपने सेवा दिया समाज को, मगर ये सेवा के अंदर जो जो लोगों को लाभ होगा वो आपको जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। मगर आपने तो 1 रुपया नहीं दिया है, मगर सेवा तो किया ना। ये छोटा काम नहीं है। आप समाज के हिस्सेदार हैं, आपने इंफॉर्मेशन सबको दे दिया, गाइड बना के समाज के हर फैमिली को बांट दिया, कॉस्ट रखी 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, सबने ले लिया। और बताया भी करा कि आप आई कार्ड लेके जाओ, फैमिली कार्ड, और जहां भी जाओगे आपको हेल्प होगी, जब तक हमारा समाज के ही व्यक्ति है। तो जिस प्रकार की हेल्प चाहिए वहां चले जाओ।
तो आपको विश्वास रहेगा कि मेरे समाज की व्यक्ति है, उनको भी रहेगा कि मेरे समाज की व्यक्ति है। आपका काम होगा, उनको नाम होगा। तो एक छोटी व्यक्ति ने कितना काम कर दिया। ऐसा काम करोगे तो समाज में आपकी वैल्यू रहेगी। ऐसे नहीं रहती है। वैल्यू करने से वैल्यू नहीं होती है, काम करने से वैल्यू बढ़ती है। हमारे समाज में 25,000 फैमिलीज है। हमको मालूम है कि हमारे समाज में बहुत लोग गरीब भी है। बहुत लोगों को शादी करने का पैसा नहीं है। बहुत से लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए, पैसा नहीं है। बहुत से बच्चे को एजुकेशन के पैसा नहीं है। बहुत से विधवाओं को अनाज नहीं है। ये सब मालूम है हमको, हर समाज में होता है। मगर हम जब सर्वे करेंगे, छोटा काम सर्वे करेंगे, इसका रिपोर्ट लाएंगे, फिर समाज के सामने रखेंगे कि ऐसे हमारे समाज में ये 100 विधवा है और वो गरीब है। 100 में से 75 गरीब है, 25 अच्छे परिवार में रहती है, मगर 75 गरीब है, उनके लिए क्या करेंगे। समाज डिसीजन ले सकता है कि हर व्यक्ति को हम हर साल 5,000 रुपया का अनाज देंगे। तो ये कर सकते हैं, बात बड़ी नहीं है, अमाउंट भी बड़ी नहीं है, मगर सेवा, आपकी सेवा की वैल्यू, जो भी लोगों के पास पैसा जाएगा वो आपको याद करेगा कि उनकी सेवा की बदौलत आज हमको पैसा मिला। पैसा देने वाला अलग है, मीडिया समाज है, लेने वाले आप हैं, मगर सेवा आपने दिया, काम छोटा, रिजल्ट बड़ा। लोग आपको हरदम याद करेंगे कि उनकी वजह से यह हुआ। तो सेवा ऐसे सम्मान नहीं मिलता है, ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। आपका कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, लोगों को सम्मान देने का मन होना चाहिए। ये मांगने की, ये भीख मांगने की चीज नहीं है, ये अवार्ड लेने की चीज नहीं। अवार्ड तो अपने आप मिलते हैं। देखो, महान पुरुष अवार्ड के लिए नहीं जीते हैं, वो अपना जीवन ही एक अवार्ड होता है। बाकी लोग उसको सम्मान करें या ना करें, वो अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं, ऐसे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए मैं समझता हूं जितना भी हो सके है आपके समाज के लिए सेवा करो, आपकी सोसाइटी के लिए सेवा करो, राष्ट्र के लिए सेवा करो, आपकी पर्सनल फैमिली से 5-25 व्यक्तियों की फैमिली, उनके लिए सेवा करो, कुछ ना कुछ करो। तो मैं समझता हूं आपकी वैल्यू बनी रहेगी। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के अंदर ऐसी सामाजिक बातों का भी सहयोग लेके अपने जीवन को धन्य बनाए और औरों को भी जीवन में हम सहायक बने। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।